सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस ने पूरे के पूरे बॉलीवुड जगत को हिला कर रख दिया। वो लोग जिनको मूवीज का एम भी नहीं पता है वो भी आगे आकर सुशांत की मौत का जिम्मेदार फिल्म इंडस्ट्री को बताने लगे। महेश भट्ट से लेकर सलमान खान से लेकर करण जौहर तक सबको बिना किसी कार्रवाई बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के दोषी ठहराया दिया गया। इंडियन मीडिया ने भी ये खबर खूब जोरों शोरों से चलाई। रिया चक्रवर्ती को डायन, चुड़ैल, काला जादू करने वाली न जाने क्या क्या बना दिया गया। सुशांत की इस रहस्यमय मौत का कच्चा चिट्ठा सुलझाने के लिए सीबीआई जांच की मांग भी होने लगी। जरूरत भी थी, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन ना होती तो लोगों का ऐसे ही किसी को भी दोषी ठहरा देने का सिलसिला जारी रहता और न जाने कितने और लोगों के आरोपों के लपेटे में आ जाते। इंडियन मीडिया इस खबर के पीछे ऐसी बावली हो गई कि उसको कोरोना काल से गुजर रहे देश की अन्य जरूरी और बड़ी दिक्कतें दिखाई देना बंद हो गई। देश के कई बड़े बड़े पत्रकार भी सारी प्रॉब्लम्स को एक किनारे करके सुशांत मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताने में लग गए। ऐसे वक्त में मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी उभर कर आए जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा एक पोस्ट अपनी प्रोफाइल से शेयर करा। ट्रेंड कर रहा ये पोस्ट दर्शाता है देश में चल रही उन दिक्कतों को जिन पर किसी की नजर नहीं जा रही। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड इनके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि जो हजारों किसान और डेली वेज वर्कर्स खुदकुशी करके मर जाते हैं उनके बारे में बात करना ये सब भूल ही गए। सिर्फ 2019 में ही करीब 42,000 किसानों ने आत्महत्या करी थी और ये आंकड़ा 2018 के मुकाबले 6% ज़्यादा है। पिछले 24 घंटे में देश से कुछ 90,000 के आसपास नए कोरोना मामले निकले। हम हर दिन अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इन प्राइम टाइम वाले चैनल्स के पास ये खबर चलाने का वक्त ही नहीं था। अब आते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी पर। इस साल के अनएम्प्लॉयमेंट रेट ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन इसके लिए लोग कोरोना को दोषी ठहरा देंगे। विशाल ददलानी ने जब ये सारी बातें अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करी तो ऐसा लगा कि देश के कई बड़े बड़े पत्रकारों से बेहतर तो विशाल हैं, जो कम से कम इन सब बातों पर नजर तो रखे हैं। इस बार के फ्यूल के दाम भी हमेशा से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। केंद्र सरकार के कर्नाटक के ऊपर कुछ 13,764 करोड़ रुपए बकाया हैं, जो कि जीएसटी कंपेंसेशन है पिछले 4 महीनों का। देश की इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी है कि अभी हाल ही में भारत का जीडीपी -23.9% गिर गया। और दिलचस्प बात तो यह है कि इसी वक्त यानी अप्रैल से अंबानी की इनकम में 35% की बढ़त आई। और भी कई बड़े बड़े मामले हैं जो इस दौरान सामने आए, वो ये थे। यहां कहना गलत नहीं होगा कि रिया चक्रवर्ती उन कई बलि के बकरों में से एक हैं जिसे सरकार की हार छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा नाम है समत, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त शैलराज। धन्यवाद।